Hi, this is Payal. Welcome to Gnana Medicare Tutorials, and today we are going to talk about the fourth part of Principle of Inheritance and Variation. The topic that is selected from this chapter is inheritance, and at the end of this topic we are going to solve some previous year NEET questions. So let's start. When I talk about inheritance, inheritance is nothing but the process by which the genetical information is passed on from parents to child. कहने का मतलब ये है कि जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स से चिल्ड्रंस तक पहुंचाई जाती है वो प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं. Inheritance is of two type, that is, it can be a qualitative inheritance or can be a quantitative inheritance. So, the quantitative inheritance was first experimentally proved by Nensel and Elhe, and we'll talk about the qualitative inheritance. When I talk about the qualitative inheritance, it is basically a dominant gene which is going to influence a complete trait. कहने का मतलब ये है एक पर्टिकुलर जीन जो कि डोमिनेंट है नेचर में और वो क्या करेगा, पूरे के पूरे ट्रेड को इन्फ्लुएंस करेगा और उसी के हिसाब से फिनोटिपिक जो है वो ऑब्जर्व होगा. लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. जैसे हमने यहाँ पर दो ट्रेड्स लिए हैं, टॉल और ड्रॉफ. जब हम इनके बीच में क्रॉस करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो सारे के सारे टॉल होंगे. कहने का मतलब ये है कि जो टॉल डोमिनेंट जीन है उसने क्या किया है, उसके हिसाब से सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स जो है वो इन्फ्लुएंस हुए हैं. सो यहाँ पर रिसेसिव जीन जो है वो प्रेजेंट है बट वो क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. और डोमिनेंट जीन जो है वो क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और रिसेसिव जीन जो है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है. और यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है वो ड्रॉफ नहीं है, सारे के सारे जो है वो टॉल है. दिस शोज कि एक पर्टिकुलर जीन जो है वो डोमिनेंट होने के कारण सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स को डोमिनेंट कर रहा है और इसी वजह से इनको हम मोनोजेनिक भी बोलते हैं. यानी कि एक डोमिनेंट जीन जो है वो डिसाइड करता है कि अपकमिंग जनरेशन में कौन सा ट्रेड जो है वो दिखना चाहिए. नाउ विल टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जब सेवरल डिफरेंट जीन्स जो है वो एक कैरेक्टर डिसाइड करते हैं और इसी वजह से इनको हम पॉलीजीन्स बोलते हैं. यानी कि यहाँ पर कोई भी एक डोमिनेंट जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कंप्लीट ट्रेड के लिए, बट यहाँ पर सेवरल जीन्स जो है वो क्या करेंगे, कंबाइन होंगे और उसके बाद किसी एक ट्रेड का एक्सप्रेस होगा. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. जब हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यहाँ पर हम क्रॉस कर क्या दिख रहा है, हम लोग को बहुत सारे ट्रेड्स दिख रहे हैं और अगर मैं फर्स्ट ट्रेड को ऑब्जर्व करूँ तो वहाँ पर हम देख सकते हैं सारे के सारे कैपिटल आर यानी कि डोमिनेंट जीन जो है वो प्रेजेंट है और इसी वजह से ये जो ट्रेड है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डार्क इन कलर है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे डोमिनेंट जीन जो है वो प्रेजेंट है. तो जब सारे के सारे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होंगे तो ऐसा कलर जो है वो ऑब्जर्व होगा. बट अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल में देखें तो इस ट्रेड में क्योंकि एक रिसेसिव जीन जो है वो प्रेजेंट है और क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, एक डोमिनेंट जीन जो है वो एब्सेंट है और उसके बदले एक रिसेसिव जीन जो है वो यहाँ पर आया है और इसी वजह से क्योंकि सारे डोमिनेंट जीन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है और इसी वजह से ये जो ट्रेड्स हैं वो लिटिल लाइट है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन. अगर हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि दो रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट है और इसी वजह से ये अगेन और ज़्यादा लाइट है एज कंपेयर टू द सेकेंड वन. जब हम फोर्थ एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि 3 रिसेसिव जीन प्रेजेंट है और इसी वजह से ये और ज़्यादा लाइट इन कलर है. और अगर हम लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें क्योंकि कोई भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं है इसी वजह से ये वाइट इन कलर है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक डोमिनेंट जीन होने से कोई कंप्लीट ट्रेड जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है. इसमें सारे के सारे डोमिनेंट जीन का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कोई भी एक अगर एब्सेंट है तो उसका फिनोटिपिकली एक्सप्रेशन जो है वो इफेक्ट हो जाएगा. अगर मैं फर्स्ट और लास्ट ट्रेड को छोड़ूं तो बाकी सारे ट्रेड्स को हम इंटरमीडिएट ट्रेड्स बोलते हैं
क्योंकि फर्स्ट और लास्ट जो है वो इन एब्सेंस या इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेड है, और बीच वाले जो है वो बेसिकली इंटरमीडिएट्स हैं, यानी कि डोमिनेंट जीन प्रेजेंट भी है और किसी एक टाइप का रिसेसिव जीन जो है वो प्रेजेंट है इधर, इसी वजह से इनको हम इंटरमीडिएट बोलेंगे. नाउ इफ आई टेक एन अदर एग्जाम्पल फॉर ह्यूमन स्किन कलर, जैसे हमने देखा होगा ह्यूमन्स का डिफरेंट कलर्स होता है, हर एक पर्सन का कलर जो है वो अलग अलग होता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द मेलानिन पिगमेंट इनसाइड द बॉडी. जब हम इसके कैरेक्टर्स को देख रहे हैं तो हम क्या देख सकते हैं, ये पिक्चर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग जीन्स के वजह से अलग अलग कलर यहाँ पर देखने मिल रहा है. सो इफ आई टॉक अबाउट द पिगमेंट दैट इज मेलानिन, उसका अमाउंट जो है वो 3 जीन्स डिसाइड करते हैं, दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी. अगर ये तीनों के तीनों जीन्स प्रेजेंट होंगे तो वो डार्क ब्राउन कलर जो है वो प्रेजेंट होगा, जो कि आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा होगा. बट अगर इनमें से कोई भी एक जीन एब्सेंट है तो वो कलर लाइट होते जाएगा. यानी कि अगर मेलानिन पिगमेंट को एक्सप्रेस करना है, यानी कि स्किन कलर विच इज़ अ कैरेक्टर दैट नीड टू बी एक्सप्रेस, हर एक जीन का प्रेजेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एक जीन डोमिनेंट जीन अगर प्रेजेंट है और दूसरा नहीं तो वो कहीं ना कहीं कलर को अफेक्ट करेगा, और इसी वजह से हमें डिफरेंट पर्सन्स के कलर ऑब्जर्व यहाँ पर हो रहे हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द मेलानिन पिगमेंट, जो कि हर एक डोमिनेंट जीन जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए. लेट अस रिवाइज द होल थिंग ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस के टाइप्स हमने देखे, विच इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूं तो यहाँ पर हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव जो है वो कंटिन्यूस फैशन में होते हैं, यानी कि हमेशा आगे वाले जनरेशन में देखने मिलेंगे. सेकेंड, एक सिंगल डोमिनेंट जीन इज इनफ टू इन्फ्लुएंस द कंप्लीट ट्रेड. एक जीन अगर प्रेजेंट है तो पूरा का पूरा ऑफस्प्रिंग जो है वो उसी नेचर के ऊपर, उसी डोमिनेंट जीन के ऊपर बेस्ड होता है. इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म्स नहीं होते हैं और इसको मोनोजेनिक इनहेरिटेंस बोला जाता है. इफ आई टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव, इट इज डिसकंटिन्यूअस फैशन, यानी कि एक भी अगर एब्सेंट रहेगा तो आगे ट्रेड को अफेक्ट हो जाता है, और इसमें सारे के सारे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो राइट टाइप का ट्रेड कैरेक्टर जो है वो ऑब्जर्व होगा. अगर एक भी डोमिनेंट जीन अगर एब्सेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म्स होते हैं, यानी कि एक्चुअल कलर और कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑल द डोमिनेंट जीन, उनके बीच में भी कलर्स देखने मिलते हैं, जैसे डार्क कलर में और एकदम फेयर के बीच में भी देयर आर सम डिफरेंट ह्यूमन कलर्स विच आर ऑब्जर्व, और उनको हम इंटरमीडिएट फॉर्म्स बोलते हैं, जिसमें ईदर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा और उसके साथ कोई और रिसेसिव जीन जो है एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म पर प्रेजेंट होगा. दिस आर नोन टू बी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बिकॉज क्योंकि नंबर ऑफ जीन्स जो है वो ज़्यादा है और वो सारे के सारे जीन्स जो है वो एक कैरेक्टर पे कंट्रोल रख रहे हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस पार्ट. आई होप you have understood all the parts. Now we'll move on to the questions part. Let us try to solve. When two or more non-allelic gene pair affect the same character in the same way, it is called, मैंने अभी आपको बताया कि जब बहुत सारे नॉन एलिलिक जीन जो है वो एक कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इंटरैक्शन. तो इसका करेक्ट आंसर है बी. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का. तो सी इज द कंप्लीट करेक्ट आंसर, यानी कि ह्यूमन स्किन कलर जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि ह्यूमन कलर जो है उसको एक से ज़्यादा जीन्स जो है वो बॉडी के अंदर कंट्रोल करते हैं, और एक भी डोमिनेंट जीन जो है वो अगर एब्सेंट होगा तो कलर जो है वो अफेक्ट करेगा. आई होप यू हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू हैव अंडरस्टूड all the parts of inheritance. If you have liked this video, please hit the like button, and if you have not subscribed the channel, please do so.